बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप अहबाब? माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक आ गया है, आगाज़ हुआ ही चाहता है। तो उस हवाले से हमें भी चाहिए कि हम कुछ आज़ाइम और अपनी नीयतें उसको सही कर लें। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमलों का दारो मदार नीयत पर है। तो इसलिए जैसी नीयत होगी वैसा ही उस अमल का जो है बदला मिलेगा। अब नीयत सही करनी है। अब देखिए रमज़ान आ रहा है, बल्कि आगाज़ हो गया है। तो अगर नीयत होगी कि मैंने तरावी पढ़नी है तो इंसान तरावी पढ़ेगा, नीयत करनी पड़ेगी। अगर नीयत होगी मैंने रोज़ा रखना है तो रोज़ा रखेगा। अगर नीयत ही ना की तो ये कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए अपनी नीयतों को सही करना। इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, जिस चीज़ की नीयत करेंगे, जिस चीज़ की नियत करेंगे उसी का जो है वो उसी हिसाब से उसका अजर होगा। तो भाई नियत करनी है कि मैंने रोज़ा रखना है, किसके लिए? अल्लाह के लिए। मैंने तरावी पढ़नी है, किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो ये अपनी नियतें सही करना। तो ये रमज़ान आ गया है, ये इस्लाम के जो 5 रुकन हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का यकीन, उसके माबूद होने का यकीन, उसकी कुव्वत का, उसकी ताकत का, उसकी अज़मत का, उसकी रिफ़त का यकीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर कामयाबी का यकीन, आपकी रिसालत का यकीन। ये इस्लाम की बुनियादें हैं। इक़ामत सलाह, नमाज़ों का इत्मीम करना, ये नमाज की बुनियाद है। इसी तरह 5 बुनियादें हैं। रोज़ा उसमें से तीसरी बुनियाद, तीसरा रुकन रोज़ा है। इससे आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि रोज़े की क्या अहमियत है। तो अब रोज़े के बड़े फ़वाइद हैं, बहुत फ़ायदे हैं रोज़े के। हर अमल से मकसूद क्या फ़ायदा होता है? हर अमल से मकसूद ये होता है कि इस अमल की वजह से अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए। अब आदमी जो भी अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करता है उससे उसको अल्लाह की खुशनुदी मिलेगी और अल्लाह की रहमत काबिला उस पर आएगी, और दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की रहमत उसको क्या कहते हैं, उसका फ़ायदा देगी। तो उस हवाले से एक हदीस बुखारी और मुस्लिम की पढ़ रहा हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा व फ़ी रिवायतिन फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन व फ़ी रिवायतिन फुतिहत अब्वाबुर रहमा। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमज़ान शुरू होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान आ गया है तो अब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और दूसरी रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। और एक रिवायत के ये अल्फाज हैं कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसकी बजाय ये है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यानी रमज़ान के आने से अभी चांद नज़र आ गया है, रमज़ान का दुखूल हुआ है, रमज़ान शुरू हुआ है, तो कितनी रहमतें आ गई कि जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया गया है और कैद कर दिया गया है, और
रहमत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो भाई इसलिए रमज़ान की कदर करें, रोज़ों के ज़रिए रमज़ान की कदर करें, तरावीह के ज़रिए रमज़ान की कदर करें, कुरान की तिलावत के ज़रिए रमज़ान की कदर करें, आमाल सालिहा के ज़रिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आइंदा इंशाअल्लाह इसी तरह रमज़ान पर वीडियो रोज़ आती रहेगी। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।